ध्यान से सुनो। दुनिया तुम्हें नहीं तोड़ती, लोग तुम्हें नहीं हराते, हालात तुम्हें कमजोर नहीं बनाते। तुम खुद अपने नियम तोड़ते हो और फिर उसी टूटे हुए नियम को किस्मत कह देते हो। यही सबसे बड़ा झूठ है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई 5 AM उठने की पोस्ट नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन एक लॉ है, एक कठोर नियम, एक अंतिम फैसला। और जो आदमी अपने ही दिमाग पर कानून नहीं चला सकता, उस पर जिंदगी राज करती है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्यों अटके हुए हो? क्यों हर बार शुरुआत करते हो और बीच में ही गिर जाते हो? क्यों तुम्हें पता है क्या करना है फिर भी तुम करते नहीं हो? क्यों किताबें पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, फिर भी जिंदगी नहीं बदलती? क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेतन दिमाग कुछ चाहता है और तुम्हारा अवचेतन दिमाग किसी और नियम पर चल रहा है। और याद रखो, जिंदगी हमेशा अवचेतन के नियम पर चलती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो तुम फील करते हो वो नहीं करना, जो तुम जानते हो वो करना। मन बोले कल कर लेंगे, तुम बोलो दिस एंड्स हियर। मन बोले आज मूड नहीं है, तुम बोलो लॉ इज लॉ। मन बोले थोड़ा आराम, तुम बोलो फाइनल डिसीजन ऑलरेडी टेकन। यही अंतर है भीड़ और ताकतवर आदमी में। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, समस्या ये है कि लोगों के पास नियंत्रण नहीं है। खाने पर नियंत्रण नहीं, नींद पर नियंत्रण नहीं, फोन पर नियंत्रण नहीं, सोच पर नियंत्रण नहीं, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं। और जो आदमी खुद पर नियंत्रण खो देता है वो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देता है। फिर वो कहता है मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे बना दिए गए हो अपने ही गलत नियमों से। ध्यान से सुनो ये लाइन, तुम्हारी आदतें तुम्हारी तकदीर लिखती है और सेल्फ डिसिप्लिन आदतों का पिता है। अगर डिसिप्लिन कमजोर है तो आदतें गंदी होंगी, और अगर आदतें गंदी है तो भविष्य भी गंदा होगा। कोई भगवान आकर नहीं बदलेगा, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं बचाएगा। केवल एक चीज बचा सकती है, खुद पर सख्ती। आज का आदमी क्या करता है? जब दर्द होता है भागता है, जब डर लगता है टालता है, जब मेहनत आती है बहाना बनाता है और फिर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने खुद को कभी कमांड नहीं किया, तुमने खुद से कभी नहीं कहा अब नियम बदलेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला नियम सुनो, जो आसान है वो गलत है और जो कठिन है वही रास्ता है। अगर तुम्हें कोई चीज आसान लग रही है तो समझ जाओ वो तुम्हें कमजोर बना रही है। इजी डोपामीन, इजी कंफर्ट, इजी एस्केप, ये सब धीमा जहर है। और डिसिप्लिन कड़वी दवा है पर वही बचाती है। तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा मन नहीं चाहता पर तुम्हारा भविष्य चाहता है। मन बोले मत जाओ, तुम जाओ। मन बोले आज छोड़ दो, तुम करो। मन बोले थक गया हूं, तुम बोलो सो व्हाट। यही ट्रेनिंग है, यही सेल्फ मास्टरी है। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन बाहर से नहीं आती, ये किसी से सीखी नहीं जाती। ये पैदा होती है उस दिन जब तुम खुद से नफरत करने लगते हो, उस इंसान से जो तुम बन चुके हो। और फिर एक दिन तुम कहते हो इनफ, अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनूंगा, अब मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। अभी तुम जिस हालत में हो वो तुम्हारी आखिरी हालत नहीं है, पर एक शर्त पर कि आज के बाद तुम अपने मन को भगवान नहीं मानोगे, तुम उसे एक टूल मानोगे, एक सर्वेंट। और सर्वेंट को रूल्स चाहिए। ये पार्ट सिर्फ शुरुआत है। अभी हम बात करेंगे डिसिप्लिन और दर्द के रिश्ते की, क्यों डर डिसिप्लिन तोड़ता है और कैसे एक फाइनल डिसीजन तुम्हारी पूरी पहचान बदल देता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ सुनना चाहते हो? क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बहाने छोड़ चुके हैं। ध्यान से सुनो, अगर तुम डिसिप्लिन चाहते हो तो पहले एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन का मतलब है दर्द से समझौता। हाँ, दर्द, वो दर्द जो सुबह अलार्म पर उठते समय होता है, वो दर्द जो फोन बंद करते समय होता है, वो दर्द जो तब होता है जब मन कहता है बस आज छोड़ दे और तुम छोड़ते नहीं। यही डिसिप्लिन है। लोग पूछते हैं इतना सख्त क्यों बनना? क्योंकि दुनिया नरमी का फायदा उठाती है, क्योंकि मन आराम का गुलाम है, क्योंकि तकदीर कमजोर फैसलों से नहीं बदलती। सेल्फ डिसिप्लिन कोई प्यार नहीं है, ये एक कठोर अनुबंध है, तुम और तुम्हारा भविष्य। और इस अनुबंध में आज का आराम काट दिया जाता है। एक बात समझ लो, तुम दर्द से बच नहीं सकते, तुम सिर्फ दर्द चुन सकते हो। या तो आज डिसिप्लिन का दर्द या कल पछतावे का दर्द, आज मेहनत का बोझ या कल असफलता की शर्म, आज नियंत्रण या कल मजबूरी। चुनाव हर दिन होता है, हर सुबह, हर रात।
लोग सोचते हैं स्ट्रांग आदमी को दर्द नहीं होता। गलत। स्ट्रांग आदमी दर्द को आदेश देता है। वो कहता है, मैं जानता हूं तू है, पर आज तो मुझे नहीं रोक सकता। और यही अंतर है एक आम इंसान और एक अनुशासित इंसान में। अब बात करते हैं डर की, क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर क्या करता है? डर तुम्हें सोचने में फंसाता है। डर तुम्हें टालने में फंसाता है। डर तुम्हें परफेक्ट मोमेंट ढूंढने में फंसाता है, और परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं। डर बोलता है अगर फेल हो गए तो। डिसिप्लिन बोलता है तो क्या, फिर खड़े होंगे। डर बोलता है लोग क्या कहेंगे। डिसिप्लिन बोलता है लोग बिल भरेंगे क्या। सुनो ये लाइन ध्यान से। डर भविष्य की कल्पना है, डिसिप्लिन वर्तमान की कार्रवाई है। डर हमेशा आगे भागता है, डिसिप्लिन अभी पकड़ता है, और जिंदगी हमेशा अभी वालों को इनाम देती है। आज तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। वो कहता है आज मत करो, कल करेंगे। लेकिन कल भी वही आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने मन को कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं। मन बच्चा है और बच्चे को नियम चाहिए। अगर नियम नहीं तो अराजकता है, और अराजकता का नाम लोग अपनी जिंदगी रख देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा नियम, रूल्स बिना भावना के होने चाहिए। आज मूड अच्छा है, काम करेंगे। मूड खराब है, छोड़ देंगे। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये गुलामी है। डिसिप्लिन कहता है काम होगा, मूड इररेलेवेंट है। बारिश हो या धूप, नियम वही रहेगा। तुम्हें पता है ज्यादातर लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो अपने नियम हर दिन बदलते हैं। आज सख्त, कल ढीले, परसों गायब, और फिर कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं बनती। कंसिस्टेंसी बनती नहीं, कंसिस्टेंसी थोपी जाती है खुद पर। अब सुनो सबसे खतरनाक सच, सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें अकेला कर देगी। हाँ, जब तुम जल्दी सोने लगोगे लोग लेट नाइट मीम्स भेजेंगे। जब तुम काम कर रहे होगे लोग पार्टी की फोटोज डालेंगे। जब तुम चुपचाप बन रहे होगे लोग शोर मचाएंगे। और यही 90% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेलापन नहीं चाहिए, उन्हें अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल डिसिप्लिन की कब्र है। याद रखो, भीड़ हमेशा गलत दिशा में जाती है, और जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास बनाता है। अगर तुम सबसे अलग बनना चाहते हो तो चलना भी अलग पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन की। डिसिप्लिन छोटे छोटे वादों से नहीं बनती, ये एक बार का फैसला है। एक दिन जब तुम अपने अंदर बोलते हो अब चाहे जो हो जाए, नियम नहीं टूटेगा, ना आज, ना कल, ना किसी के लिए। यही वो दिन है जब तुम्हारी पहचान बदलनी शुरू होती है। लोग पूछते हैं मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? गलत सवाल। मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं। डिसिप्लिन परमानेंट है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सिस्टम चाहिए। ऐसे नियम जो तुम्हें खींचकर काम पर बैठा दे। सोचो, अगर तुम रोज बिना सोचे एक ही समय पर उठो, एक ही समय पर काम करो, एक ही समय पर सीखो, एक ही समय पर रुक जाओ, तो 6 महीने में तुम पहचान में नहीं आओगे। और यही डर लोगों को रोकता है, क्योंकि बदलने का मतलब है पुरानी पहचान मरना। और सुनो, पुरानी पहचान आखिरी बार लड़कर जाती है। वो तुम्हें थकान दिखाएगी, डर दिखाएगी, शक दिखाएगी, पर अगर तुम टिक गए तो वो टूट जाएगी और एक नई पहचान जन्म लेगी। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, ये रोज का युद्ध है। हर दिन मन बनाम नियम, और जो नियम जीत जाता है वही आदमी जीतता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे डिसिप्लिन पैसा खींचती है, क्यों कमजोर दिन सबसे जरूरी होते हैं, और वो 3 नियम जो तुम्हें अनब्रेकेबल बना देंगे। लेकिन उससे पहले खुद से एक वादा करो, आज के बाद तुम अपने मन की नहीं, अपने नियमों की सुनोगे। डिसिप्लिन कैसे पैसा, शक्ति और पहचान खींचती है, ध्यान से सुनो। ये हिस्सा हल्का नहीं होगा, ये वो हिस्सा है जहां बहुत लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन को सिर्फ आदत नहीं, पावर स्ट्रक्चर की तरह समझाया जाएगा। लोग कहते हैं मैं बस पैसे के लिए डिसिप्लिन चाहता हूँ। गलत। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, पैसा परिणाम होता है। परिणाम किसका? नियमों का। एक सवाल खुद से पूछो, अगर कोई आदमी हर दिन एक ही समय पर उठता है, हर दिन एक ही समय पर काम करता है, हर दिन सीखता है, हर दिन खुद को कंट्रोल करता है, तो क्या वो आदमी गरीब रह सकता है? नहीं, क्योंकि गरीबी अराजकता की उपज है और डिसिप्लिन अराजकता का दुश्मन है। आज 90% लोग क्यों पैसे के मामले में फंसे हुए हैं? क्योंकि उनके जीवन में कोई आंतरिक संविधान नहीं है।
देश बिना संविधान नहीं चलता, सेना बिना नियम नहीं चलती, कंपनी बिना सिस्टम नहीं चलती, तो तुम क्यों सोचते हो कि जिंदगी बिना डिसिप्लिन के चल जाएगी? सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब सुनो, खुद को लॉ के नीचे लाना। जब तुम खुद को नियमों के अधीन कर देते हो तब जिंदगी तुम्हें रिसोर्सेज देने लगती है। पैसा, मौके, सही लोग, सही समय, सब डिसिप्लिन के पीछे पीछे आते हैं। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम सबसे ईमानदार चीज है। ये किसी से बहस नहीं करता, ये किसी को छूट नहीं देता। और डिसिप्लिन टाइम के साथ किया गया सबसे मजबूत गठबंधन है। जो आदमी टाइम को बर्बाद करता है वो पैसा भी बर्बाद करेगा। जो आदमी टाइम का सम्मान करता है, टाइम उसे आगे बढ़ाता है। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वे बिजी हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। बिजी रहना डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन है सही काम सही समय पर, बिना ड्रामा। कोई स्टोरी नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। अब वीकडेज की गहराई समझो। वीकडे वो दिन नहीं जब तुम काम नहीं कर पाते। वीकडे वो दिन है जब तुम्हें पता है कि क्या करना है और फिर भी तुम नहीं करते। यही आदमी या तो बनता है या हमेशा के लिए टूट जाता है। वीकडे पर मन कहता है आज छोड़ दे, आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल डबल कर लेंगे। यही 3 लाइनें लाखों जिंदगियां खराब कर चुकी हैं। सुनो ध्यान से, वीकडे कभी अकेला नहीं आता। अगर तुम आज हारे तो कल आसान होगा हारना, और अगर तुम आज जीत गए तो कल जीतना आसान होगा। डिसिप्लिन कंपाउंड होती है, बिल्कुल पैसे की तरह। अब पावर की बात। पावर क्या है? पावर है अपने ऊपर अथॉरिटी। जिस आदमी के पास खुद पर अथॉरिटी नहीं, उसके पास दुनिया पर कोई अथॉरिटी नहीं। वो बोलता है पर उसकी बात में वजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन जानता है ये आदमी खुद की नहीं सुनता। जब तुम रोज अपने नियम निभाते हो तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें लीडर मानने लगता है, और जब अवचेतन तुम्हें लीडर मान ले तो दुनिया भी मान लेती है। ये कोई रहस्य नहीं, ये मन का कानून है। अब आइडेंटिटी की बात। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, पर सच ये है वे पुरानी पहचान छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पुरानी पहचान सुरक्षित लगती है, भले ही दुखी हो पर जानी पहचानी है। डिसिप्लिन क्या करती है? ये तुम्हारी पहचान धीरे धीरे मारती है, एक दिन में नहीं पर रोज। जब तुम वो काम करते हो जो पुराना तुम नहीं करता था तो पहचान क्रैक होने लगती है, और यही प्रोसेस लोगों को डराता है। सुनो, पहचान टूटे बिना जीवन नहीं बदलता। तुम नई जिंदगी पुरानी पहचान में नहीं जी सकते। अब सबसे ब्रूटल सच, लोग डिसिप्लिन से इसलिए डरते हैं क्योंकि डिसिप्लिन झूठी उम्मीदें खत्म कर देती है। अब तुम ये नहीं कह सकते अगर ये होता तो, अगर वो होता तो। अब सिर्फ एक सवाल रहता है, आज नियम निभे या नहीं। और यही सवाल आदमी को डेंजरस बनाता है, क्योंकि अब बहाने खत्म हो चुके हैं। अब डेली प्रूफ की गहराई समझो। आत्मविश्वास एफर्मेशन से नहीं आता, आत्मविश्वास सबूत से आता है। हर दिन एक छोटा सबूत, मैं उठा, मैं बैठा, मैंने किया, मैं नहीं भागा। यही प्रूफ धीरे धीरे अंदर की आवाज बदल देता है, और एक दिन तुम खुद से कहते हो मैं वो आदमी नहीं रहा जो छोड़ देता था। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। डिसिप्लिन बाहर से कठोर दिखती है पर अंदर सबसे बड़ी आजादी देती है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं। अब तुम्हारे पास दिशा है, ढांचा है, नियम है। जिस आदमी के पास नियम होते हैं वो खोता नहीं है, वो गिर सकता है पर भटकता नहीं। पार्ट 3 यही खत्म होता है। अगले पार्ट में हम सीधे बात करेंगे क्यों 99% लोग बीच में टूट जाते हैं, डिसिप्लिन टूटने के 5 सबसे खतरनाक जाल, और कैसे एक बार बनी पहचान कभी कमजोर नहीं होती। ये हिस्सा बहुत लोगों को रुकने पर मजबूर कर देगा। ध्यान से सुनो, ये हिस्सा सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हम उन कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से तुम्हारे जैसे लोग हर बार बीच में टूट जाते हैं। और अगर तुमने ये नहीं समझा तो पार्ट 1, 2, 3 सब बेकार है। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करो, 99% लोग कमजोर नहीं होते, 99% लोग भ्रम में होते हैं। भ्रम में कि डिसिप्लिन एक फीलिंग है, नहीं, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बदलती। जाल नंबर 1, जल्दी रिजल्ट चाहिए। यह सबसे बड़ा जाल है। लोग 7 दिन मेहनत करते हैं और 8वें दिन पूछते हैं अब तक कुछ क्यों नहीं बदला। सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन कभी तुरंत संकेत नहीं देती। शुरुआत में सब साइलेंट होता है, अंदर काम चल रहा होता है, बाहर कुछ नहीं दिखता, और यही ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। जो लोग जीतते हैं वो एक बात जानते हैं, परिणाम दिखाई देने से पहले आदमी बनता है, और आदमी बनना सबसे स्लो प्रोसेस है।
जाल नंबर 2, इमोशन को डिसीजन मेकर बनाना। आज अच्छा लग रहा है काम, आज भारी लग रहा है छोड़ दो। ये डिसिप्लिन नहीं, ये केओस है। इमोशन मौसम की तरह है, हर दिन बदलता है, और जो आदमी मौसम से अपनी दिशा तय करता है वो कभी मंजिल नहीं पहुंचता। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन बैठा रहेगा, डिसीजन पहले हो चुका है। आज मन साथ दे या ना दे, काम होगा। जाल नंबर 3, दूसरों से तुलना करना। ये जाल बहुत चुपचाप आता है। तुम मेहनत कर रहे हो और इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई कम उम्र में अमीर, कोई कम मेहनत में आगे, और अंदर आवाज आती है, मैं ही क्यों पीछे हूं। और यही डिसिप्लिन कमजोर पड़ती है। सुनो, तुलना डिसिप्लिन को नहीं, ईगो को खिलाती है, और ईगो लंबे रास्ते नहीं चल सकता। तुम्हारी रेस किसी और से नहीं, तुम्हारी रेस उस इंसान से है जो तुम कल थे। जाल नंबर 4, परफेक्ट प्लान का इंतजार करना। लोग कहते हैं बस एक सही प्लान मिल जाए। सुनो ध्यान से, परफेक्ट प्लान कभी नहीं आता, परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को परफेक्ट बनाता है। जो आदमी प्लान ढूंढता रहता है वो एक्शन से भाग रहा होता है। डिसिप्लिन कहती है अधूरा सही पर आज शुरू करो, गलत सही पर आगे बढ़ो। जाल नंबर 5, खुद से झूठ बोलना। यह सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि यहां कोई बाहर से दुश्मन नहीं, तुम खुद अपने खिलाफ हो। आज नहीं कर पाया, आज मजबूरी थी, कल पक्का। 1-2 दिन ठीक है, पर जब ये आदत बन जाए तो पहचान टूट जाती है। सुनो ये लाइन, जिस दिन तुमने अपने बहाने को सच मान लिया उस दिन डिसिप्लिन मर गई। अब समझो 99% लोग क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि वे डिसिप्लिन को टेम्परेरी समझते हैं। वे सोचते हैं थोड़ा कर लूं फिर आराम करूंगा। नहीं, डिसिप्लिन कोई फेज नहीं, ये नया नॉर्मल है। जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि ये रास्ता लाइफ टाइम का है, तब तक हर बार बीच में टूटोगे। अब एक बहुत गहरी बात, डिसिप्लिन अकेलापन मांगती है, लोगों की अप्रूवल छोड़नी पड़ती है, भीड़ से दूरी बनानी पड़ती है, और आदमी इसी जगह डर जाता है, क्योंकि इंसान कबीलाई प्राणी है, वो अकेला नहीं रहना चाहता। पर सुनो, जो आदमी अकेले चलना सीख जाता है वही भीड़ को रास्ता दिखाता है। अब आखिरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं एक दिन मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा फिर डिसिप्लिन आसान हो जाएगी। नहीं, डिसिप्लिन आसान नहीं होती, तुम स्ट्रांग हो जाते हो। रास्ता वही रहता है, वजन वही रहता है, पर उठाने वाला बदल जाता है। अब इस पार्ट का अंतिम नियम, डिसिप्लिन बचाने के लिए एनवायरनमेंट बदलो। कमजोर चीजें दूर, स्ट्रांग चीजें पास। फोन, लोग, जगह, सब डिसिप्लिन या तोड़ते हैं या बनाते हैं, बीच कुछ नहीं। अगर तुम आज भी उसी माहौल में रहोगे जो तुम्हें कल कमजोर बनाता था, तो तुम कल भी टूटोगे, ये गारंटी है। ध्यान से सुनो, ये आखिरी हिस्सा है, और यही वो हिस्सा है जो तय करेगा तुम सिर्फ सुनने वाले रहोगे या बदलने वाले। अब तक तुमने डिसिप्लिन को समझा है, अब उसे स्वीकार करना है, क्योंकि समझ और स्वीकार 2 अलग बातें हैं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई, सेल्फ डिसिप्लिन सुधरती नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन चुनी जाती है। एक दिन तुम उठते हो और भीतर एक आवाज आती है, अब और नहीं। ना शिकायत, ना ड्रामा, ना बहाना, सिर्फ एक फैसला। यही फैसला कहलाता है फाइनल डिसीजन। ये फैसला छोटा नहीं होता, ये अंदर गूंजता है, और जब ये फैसला हो जाता है तो सवाल खत्म हो जाते हैं। अब कैसे नहीं, अब क्यों नहीं भी नहीं, अब सिर्फ क्या करना है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या डिसिप्लिन हमेशा रहेगी? नहीं, पर नियम हमेशा रहेंगे। डिसिप्लिन भावना नहीं है, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम भावना पर नहीं चलते। अब वो मानसिक शिफ्ट सुनो जो सब बदल देती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की सुरक्षा मालिक करता है। मालिक बहाना नहीं बनाता, मालिक सीमा तय करता है। अब तुम विक्टिम नहीं हो, अब तुम ओनर हो। ओनर देर नहीं करता, ओनर टालता नहीं, ओनर खुद से झूठ नहीं बोलता। सेल्फ डिसिप्लिन का अंतिम रूप क्या है? साइलेंस। जब तुम काम के बारे में बात नहीं करते, काम दिखाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ करते हो, यही असली पावर है। एक समय आता है जब तुम्हें समझाना नहीं पड़ता, लोग खुद महसूस करते हैं ये आदमी अलग है। क्यों? क्योंकि उसके शब्द और उसके काम एक ही लाइन में होते हैं। अब याद रखो, डिसिप्लिन दिखती नहीं है, डिसिप्लिन महसूस होती है। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी चुप्पी में। अब अंतिम कानून सुनो, जो आदमी खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती।
डर आएगा, थकान आएगी, पुरानी पहचान आखिरी बार चिल्लाएगी, पर अगर तुम टिक गए तो वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। अब तुम्हें एक प्रैक्टिस देता हूं, कोई बड़ी नहीं, कोई भारी नहीं, बस ये अगले 30 दिन एक भी दिन अपने नियम मत तोड़ो। कम नियम पर पवित्र नियम। दिन 1 मुश्किल होगा, दिन 7 भारी होगा, दिन 21 पर पहचान हिलेगी, दिन 30 पर तुम खुद को पहचानोगे नहीं, और तब तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तब तुम आदत नहीं आदमी बन चुके हो। अब आखिरी बात, ये भाषण तुम्हें कुछ देने नहीं आया, ये तुमसे कुछ लेने आया है। तुम्हारे बहाने, तुम्हारी ढील, तुम्हारा इंतजार। अगर तुम ये छोड़ सकते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं छोड़ सकते तो कोई मदद नहीं कर सकता। अब फैसला तुम्हारा है। यहीं से तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म होती है, या यहीं से तुम फिर वही बन जाते हो। दिस इज द लाइन, दिस इज द मूवमेंट, दिस इज द लॉ।